स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मार्गशीर्ष माह का पावन महीना चल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक गुरुवार अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार श्रावण का हर सोमवार कल 14 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष माह का तीसरा गुरुवार है। मार्गशीर्ष मास का शुभ फल पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। जितना महत्व इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का है, उतना ही महत्व उनकी प्रिय लक्ष्मी जी की पूजा करने से होता है। मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को माँ लक्ष्मी का निमित्त व्रत रखने से जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। घर में धन के भंडार माँ लक्ष्मी की कृपा से भर जाते हैं। इस दिन चावल के लेप से रंगोली बनाई जाती है और घर की महिलाएं इस लेप से माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। यदि माँ लक्ष्मी को मार्गशीर्ष माह में आपने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया तो माना जाता है ऐसे लोगों पर कभी गरीबी का साया नहीं मंडराता और महालक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद सदैव के लिए उस भक्त पर बना रहता है। इसी के साथ इस महीने तुलसी के पेड़ के पास रोज शाम को सूर्यास्त के बाद घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं प्रत्येक गुरुवार कैसे करें मार्गशीर्ष माह में माँ लक्ष्मी जी की पूजा। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तभी पूजा की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद कुमकुम, चावल, रोली, फूल, मेवे, मिठाई अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान यदि उनकी कृपा पानी है तो उनके प्रति घर के द्वार पर कई सारे दीप प्रकाशित करें। जहां आप उनकी पूजा कर रहे हैं वहां उनकी प्रतिमा के सामने भी एक दीप प्रज्वलित करें। माना जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस घर में सदैव के लिए निवास करती हैं और घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती हैं। मान्यता है कि इस दिन एक समय के लिए माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए लोग इस दिन चावल के लेप से बनी आकर्षित रंगोलियां घर के द्वार पर बनाते हैं। चावल के लेप से बनी इस रंगोली में माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह अवश्य बनाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी को आप घर के बनाए हुए पकवानों जैसे मालपुआ, खीर, मिष्ठान समेत कई चीजों का भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के निमित्त कलश तैयार करें जिसमें धान की बालियां और आम के पत्तों को मुख्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा दिन में 2 बार करने का विधान है, एक सुबह 5 बजे से पहले और दूसरी शाम 5 बजे के बाद। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान घी के दीपक से उनकी आरती करें, फिर उन्हें मेवे मिष्ठान का भोग लगाएं। आरती के बाद माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और पूजा का प्रसाद घर के सभी सदस्यों को बांटकर खाएं। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और परिवार का वैभव माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से बना रहेगा। महालक्ष्मी व्रत के दिन लोग हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा और व्रत कथा पढ़ने या सुनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी व्रत में व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, वरना यह व्रत अधूरा माना जाता है। महालक्ष्मी गुरुवार व्रत कथा। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन के बारे में सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। इतना सुन श्री वेद व्यास कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का दोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं दोरे को चढ़ाएं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गईं। जब 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें
कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने वाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केशर, सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चार द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। 16 गांठों वाला दोरा महालक्ष्मी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र दिया गया। उसके पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं और उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इसके लिए महालक्ष्मी जी की स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।